और रही बात है 2 बार मैटर उठा और 2 बार बंद क्यों हो गया, दोनों के कारण आप सबको पता है। पहली बार मैटर थाने तक पहुंच गया, उस लालू जी को उठाया भी गया था, पुलिस वालों ने उठाया था, लेकिन आपके अंकल जी ने उनको हटवा दिया, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं करना है। एक बात और बताऊंगी, ये बात मेरी डिस्कशन हुई है मेरी फैमिली में, मैं बात कर रही थी कि जब कोई एक्सीडेंट होता है ना, जब कोई एक्सीडेंट अनजाने में होता है, तो जब अनजाने में कोई हिट करता है किसी को ना, तो वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए 10 सेकेंड के लिए रुकता ज़रूर है। लेकिन जब कोई इंटेंशनली किसी को हिट करता है ना, तो उसको पता होता है कि मुझे हिट करके भागना है, और उस फुटेज में हिट करके भागने का ही है। ठीक है, बाकी का अच्छी बात है। मुझे तो कहते हैं ना कि गड़बड़ी में लोग इतनी गलतियां करते हैं, वो पता नहीं गलतियां क्यों करते हैं, भगवान जाने। सच में श्याम बाबा के हाथ में केस है। अगर जो इंसान लड़ने की हिम्मत नहीं रख सकता ना, उसको उस मरे हुए इंसान का पैसा भी नहीं खाना चाहिए। उस मरे हुए इंसान का पैसा उसी को दे देना चाहिए जो उसका असली हकदार है, जो उसके तन से पैदा हुआ है। अगर हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रिएक्ट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैमी गर्ल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि राजवीर जी का केस जो है वो दोबारा रीओपन कर दिया गया है और ये तीसरी बार है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस पे जो है इनके जो पड़ोसी हैं सपना के, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी। वो इस चीज़ का अपडेट मांगते हैं अलका जी से और कहते हैं कि जो अलका जी हैं जो इस केस के बारे में दोबारा से स्टार्ट करा है उन्होंने, इसके बारे में अपडेट दें और जो भी चीज़ें होंगी वो उनकी हेल्प करेंगे। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, तो इस तरह की बातें वीडियो में बताते हैं। तो उसमें अलका जी ने दोबारा एक लाइव वीडियो बनाई थी जिसमें वो बताते हैं कि हाँ उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे उनके जो फादर हैं यानी कि जो सपना जी के ससुर हैं उनसे बात करनी, क्योंकि जब ये चीज़ें हुई थी उसके बाद मुझे रोक दिया गया था और अक्सर जो है मुझे चीज़ों को सामने लाने से रोक दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बताती हैं। साथ ही साथ ही वो बोलती हैं कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी थी। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो इंसान होता है अगर किसी को हिट भी कर देता है तो वो कुछ टाइम के लिए रुकता है 5-10 सेकंड, लेकिन वो इंसान जिसने राजवीर जी को मारा है यानी कि हिट किया है वो इंसान थोड़ी सी भी सेकंड के लिए रुकता नहीं, वो तुरंत भाग जाता है वहां से। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब यही हो सकता है शायद वो तो इंसान उसने इंटेंशन से यानी कि जानबूझकर ऐसा कुछ हिट किया उन्हें और वहां से भाग गया हो। तो एक तरह से ये बताती हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, उसके पीछे कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो ये चीज़ें सामने आई हैं। साथ ही साथ वो बताती हैं कि सपना ने जो मुझे चीज़ें जाननी थी, सपना से मुझे जो भी चीज़ें प्रूफ चीज़ें चाहिए थे उन्होंने मुझे बता दिया है। बस अब उनके फादर की बातें हैं, उनके फादर अगर मुझे कंट्रीब्यूट करें, चीज़ें बताएं तो आगे केस और अच्छे से हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अलका जी ने वीडियो में ये भी बोला है कि अभी वो केस से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं सामने लाएंगी, क्योंकि अभी ये केस ऑन गोइंग है, चल रहा है। तो अभी किसी के बारे में कुछ भी बताना खतरे से खाली नहीं है, वो बताती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैटर है अभी चल ही रहा है और बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा है जानने की राजवीर जी के साथ किसने ये काम किया, या हो सकता है किसी ने दुश्मनी निकाली हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तो फ्यूचर में पता चलेगा कि किसने क्या किया है। जो भी चीज़ें हैं, केस अगर चल रहा है वाकई में तो सामने आएंगी चीज़ें। तो आज बस इतना ही। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा और आज की इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।